नमस्कार मित्रों, मैं राकेश सचल आज आपसे बहुत छोटी बात करूंगा। छोटी बात इसलिए कि आज देश में बड़ी बड़ी खबरें हैं। खबरें हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों की, खबरें हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजों की। दोनों जगह अप्रत्याशित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की है। जम्मू कश्मीर में हालांकि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन हरियाणा में उसने तमाम कयासों पर पानी फेर दिया और वहाँ तीसरी बार सत्ता में लौटी। हरियाणा में किसी पार्टी का तीसरी बार सत्ता में लौटना ये पहला अवसर है, तो ये कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाता है। और मैं पहले दिन से कह रहा था कि जब हथेली पर आम जम सकता है तो कमल कीचड़ में भी खिल सकता है, कमल पहाड़ पर जो बर्फ़ होती है उसमें भी खिल सकता है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती, क्यों जीती, इसका विश्लेषण अब आने वाले दिनों में विशेषज्ञ करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये हिकमत अमली जो पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ, उससे आई। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रबंधन है वो काबिल तारीफ़ है और इस समय देश में शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जो इस मामले में चुनाव प्रबंधन के मामले में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। भारतीय जनता पार्टी के पास जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की ही बात करें, दोनों जगह हाथ में उसके सत्ता थी, तो उसके हाथ में लड्डू भी आना चाहिए थे। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि लड्डू के साथ साथ जलेबी भी आ गई है। ये जलेबी कांग्रेस ने बनाई थी। कांग्रेस के जो प्रमुख हैं राहुल गांधी ने इन दोनों विधानसभा चुनाव में हाड़ तोड़ मेहनत की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कितनी मेहनत की थी आपने देखा होगा, और उन्हें लग रहा था, उन्हें ही नहीं लग रहा था, तमाम चुनावी विश्लेषकों को लग रहा था कि इस बार इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई। चुनावी जो रुझान थे, जो एग्जिट पोल था, उन सब में शुरू में लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन गई है, लेकिन नहीं बनी। तो क्यों नहीं बनी, अब इसका विश्लेषण होगा। अगर इस चुनाव में कांग्रेस हरियाणा में भी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती तो निश्चित तौर पर इसका जो असर है आने वाले दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ता। लेकिन कांग्रेस ने जो मोमेंटम आम चुनाव के बाद इस देश में बनाया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और सांप्रदायिकता के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, उसमें ज़रूर एक अवरोध खड़ा हुआ है। जो भी है, अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को और हरियाणा की जनता को, इसमें किसान, जवान, पहलवान सभी शामिल हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ। यही हाल अब जम्मू कश्मीर में आप देख लें। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी परोक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन के जरिए 5 साल से सत्ता में है। वहाँ पर उपराज्यपाल पहले सतपाल मलिक साहब थे, अब मनोज सिन्हा साहब हैं। तो मनोज सिन्हा साहब की तमाम मेहनत के बावजूद, तमाम योजनाओं के बावजूद, विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किए जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बहुत दूर रह गई है। जो आंकड़ा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है, वही आंकड़ा कमोबेश जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को मिला है। तो जाहिर है कि वहाँ सरकार अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी की नेतृत्व में ही बनेगी। कौन मुख्यमंत्री बनता है इसके बारे में अभी कयास लगना जल्दबाजी होगी। और मुझे तो लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो परिस्थितियां हैं उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे। भले ही वो 85 साल के हो गए हों, उम्र दराज हों, लेकिन उनका उत्साह अभी कम नहीं है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में कौन मुख्यमंत्री बने, कौन नहीं बने, इससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि अभी भी वहाँ पर जो उपराज्यपाल हैं वो रहने वाले हैं, वो तो हटेंगे नहीं, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिला है। और जो चुनाव परिणाम आए हैं, इनसे राज्य का दर्जा देने की मांग तो बढ़ेगी, धारा 370 वापस करने की मांग तो बढ़ेगी, लेकिन ये मांग पूरी की जाएगी या नहीं, इसमें मुझे संशय है। तो आने वाले दिनों में ये नया अध्याय होगा। अभी तो अध्याय ये है कि हरियाणा में आखिर कांग्रेस वोट प्रतिशत ज़्यादा होने के बावजूद भी सीटों के नंबर के मामले में क्यों पिट गई। तो इसका सीधा कारण है कि जो मुझे समझ में आता है कि कांग्रेस के पास जो माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का है उसका कोई तोड़ नहीं है। कांग्रेस ने निश्चित तौर पर हाड़ तोड़ मेहनत की,
हवा चलाई, आंधी में बदली और सुनामी भी खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी मिली। और इसकी वजह यह है कि कुछ निर्णय होते हैं, वो निर्णय लेने में कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं गलती हुई। भारतीय जनता पार्टी ने 9.5 साल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक झटके में हटा लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी चेहरा बन सकते हैं, तो नवाब सिंह सैनी साहब को ले आए। अगर ऐसा ही प्रयोग कांग्रेस ने भूपेंद्र भाई हुड्डा को हटाकर कर दिया होता तो मुझे लगता कि नतीजे कुछ और होते। तो इस चुनाव से जाहिर है कि कांग्रेस को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा चुनौती अपनी पार्टी के अंदर मिली। वहाँ जाट और गैर जाट की जो राजनीति थी वो भी औंधे मुँह गिरी। आप देखें कि खट्टर साहब हों चाहे सैनी साहब हों, ये जाट नहीं है। और भारतीय कांग्रेस जो है हमेशा से जाटों के सहारे राजनीति में काम करने की कोशिश करती रही है, और जाटलैंड है भी वहाँ प्रभावी। लेकिन अब राजनीति का चेहरा बदल रहा है, राजनीति के मुहावरे बदल रहे हैं, राजनीति की अवधारणाएं बदल गई हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि केवल जाति से बात बनने वाली नहीं है। जाति के साथ राजनीति में और भी मुद्दे ज़रूरी हैं, जो वही पुराने मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात इस बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कोई नया मुद्दा नहीं था। वही उपलब्धियां मंदिर, वही उपलब्धियां धारा 370 की, वही उपलब्धियां किसानों की। तो ये सब चीज़ें अब देखें, आप हैरान होंगे कि हरियाणा में किसान जब इतने नाराज़ थे, नौजवान अग्निवीर योजना को लेकर इतने नाराज़